हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी पिछला वीडियो में आप लोग देखे इंग्लिश का क्लास। अब गाइस रिलेबल का नेक्स्ट क्लास जो है प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम मैथमेटिक्स का ये होगा क्लासेस रिलेबल के लिए। तो ध्यान से वीडियो देखने हैं आप लोग को और अच्छे से समझने हैं और जो भी डॉट्स हों उसको क्लियर करने हैं। तो गाइज मैथमेटिक्स में जो ब्रांच है रिलेबल का, उसमें क्या है ना कि मैथमेटिक्स काफी इजी क्वेश्चंस रहते हैं बट थोड़ा टॉपिक ज्यादा है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को लेकर के अभी हम चलेंगे, है ना। टॉपिक का कॉन्सेप्ट अभी जिक्र करेंगे हम आप लोगों के बीच में। तो ध्यान से समझने हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है ना। और कॉन्सेप्ट अगर समझ आ रहे हैं तो फिर और सी बड़ी बात क्या हो सकती है, कॉन्सेप्ट ही जरूरी है समझना। तो चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट अप करते हैं। सॉरी, टॉपिक क्या है? सो टॉपिक है लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट को ही सर क्यों चुने? तो थोड़ा स्टार्टअप है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ चलें, इसलिए लॉस एंड प्रॉफिट को ही चुने, है ना। क्लीन है सर, है ना? हाँ चलो ठीक है। तो लॉस एंड प्रॉफिट को इसलिए चुने। तो सबसे पहले लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ने के लिए आपको मार्केट समझना पड़ेगा। मार्केट के कंडीशंस क्या हैं, मार्केट्स की वैल्यू क्या है, मार्केट्स में क्या हो रहे हैं। तो मार्केट अगर समझ जाएंगे तो बेटा आसानी से आप लॉस एंड प्रॉफिट समझ जाएंगे। तो चलिए मार्केट समझते हैं पहले। स्टार वन, मार्केट। चलिए समझाते हैं। देखिए आप लोग कभी ना कभी लाइफ में कुछ खरीदते होंगे जरूर, कहीं से ना कहीं से। अगर मान लीजिए हम एक दुकान से कॉपी खरीदते हैं, तो कॉपी जब खरीद रहे हैं तो कुछ प्राइस उसको पेमेंट करने होंगे हमको। तो जो हम पेमेंट दुकानदार को देंगे वो हमारा कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, और जो दुकानदार हमें देगा वो दुकानदार के लिए कहलाएगा सेलिंग प्राइस। मतलब वो सेल करेगा, वो बेच रहा है, मतलब वो सेलर है और हम बायर हैं, खरीद रहे हैं। तो जो सेलर होता है, सेलर उसको कहते हैं, उसके अमाउंट को जो लेता है पैसा उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। हम बायर हैं तो हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस होता है, दो चीजें। ये दो चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये आप हैं, ये आप हैं, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये आप हैं, ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, ये आप हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा। तो आप यहां से इनसे ले रहे हो, तो जब ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, सपोज एक कॉपी ले रहे हो, तो ये जो आपको ये जो देगा, इसके लिए ये कहला जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस। क्या कहला जाएगा गाइस? सेलिंग प्राइस। लेकिन आप इसको पेमेंट किए, ये कहला गया आपका कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस कहला गया। अब आप इससे लिए, अब आप क्या किए? अब आप किसी को दे दिए, अपने फ्रेंड को बेच दिए। आप लाए, पसंद आ गया आपका फ्रेंड को, आपका फ्रेंड बोल रहे हमको दे दो भाई, हमें दे दो। तो आप अब मान लीजिए इससे लाए आप 100 रुपीज में, ये आपको दिया 100 रुपीज में, इसका सेलिंग प्राइस हुआ। ये आपको दे दी, आपको 100 रुपये मिल गया। आप अपने दोस्त को दे दिए 130 रुपया में। तो ये आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस आपका कितना हुआ? 100 रुपीज। लेकिन आप अपने दोस्त को दे दिए कितने में? 130 रुपये में। तो 130 आपका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन आपका फ्रेंड का क्या बन गया? ये कॉस्ट प्राइस बन गया आपका फ्रेंड का।
लेकिन ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ ये होलसेलर जो दुकानदार होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बंदा कहीं से ना कहीं होलसेल से लाया होगा। तो जहां से लाया होगा और ये जो पेमेंट लिया होगा, तो ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस, और ये यहां से लाया तो ये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। तो ये रिलेशन दिखा रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, इतना सारा कहानी की कि कॉस्ट प्राइस और रिलेशन प्राइस में, सॉरी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, कैसे कैसे होता है, समझ लीजिए। तो ये होता है, एक चीज ये होता है, समझ लीजिए। दूसरा एक चीज और होता है, एक्स्ट्रा खर्चा। एक्स्ट्रा खर्च जिसको एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव कहते हैं, या ओवरहेड प्राइस कहते हैं जिसको हम लोग, वो एक्स्ट्रा खर्च हो गया। मान लीजिए आप हैं, एक गैरेज से बाइक लिए मान लीजिए 15,000 में आप एक बाइक खरीदे, सेकेंड हैंड बाइक खरीदे 15,000 में। अब इसको बनाने में आप खर्चा कर दिए 5,000, तो ये आपका खर्च हुआ, एक्सपेंसिव अमाउंट हुआ। ये आप जो पेमेंट किए बाइक का, 100 पेमेंट हुआ। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल निकलेगा, जो मान लीजिए 15,000 5,000 कितना हुआ, 20,000। ये आपका बेटा हो गया कॉस्ट प्राइस। ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को जोड़ते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंसिव, सॉरी, इफेक्टिव प्राइस। और ये सीधा अपना भाषा हम लोग समझो कि जो खर्च है जोड़ देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे, वो जितना भी अमाउंट लागत होगा, जितना आएगा, वो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई भी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, उसमें जो लागत लगता है, मरम्मत करवाना पड़ता है, या फिर उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव आ जाता है, तो सारे पैसे को जोड़ देते हैं, वो कहलाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। समझ गए गाइस? ओके, तो आई थिंक कॉस्ट प्राइस समझ गए, सेलिंग प्राइस भी समझ गए। तो अभी तक मेरा जो कोशिश था आपको यही समझाने का था कि आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अच्छे से समझ जाए। थैंक यू गाइस। अब आगे देखते हैं। तो फाइनली एक बार और क्लियर करें, थोड़ा सा आदत सा है डिप करने का। अगर हम मार्केट से ये पेन खरीदे ना पेन, तो ये पेन जो खरीदे हम, तो पेन खरीदे तो ये हम खरीदे, मतलब हम बायर हुए, और दुकानदार बेचा तो दुकानदार सेलर हुआ। तो सेल प्राइस हुआ उसके लिए, और मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस मेरे लिए। अब गलती से अगर ये अपने मेरा दोस्त को पसंद आ जाता है, उसको देते हैं, तो हम इसको बन जाएंगे सेलर, और मेरा फ्रेंड बन जाएगा बायर, मतलब खरीदने वाला। तो हम खरीदे कोई अमाउंट, मतलब 20 रुपये में, हम उसको दिए 25 रुपये में बेच दिए, या फिर हम 15 रुपये में बेच दिए। तो ये कहानी है भाई, मतलब सेलिंग का, मतलब सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। आई होप सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ना ही नहीं, क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं आपसे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपसे इजी बनेगा। चलिए स्टार्ट सेकेंड देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये है आप कोई भी वस्तु आप 100 रुपीस में खरीदे और इसे खरीदे, दैट मीन्स आपका ये कॉस्ट प्राइस बन गया, आपका कॉस्ट प्राइस बन गया ये। और इसे एक फ्रेंड को बेच दिए 150 रुपया में बेच दिए, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। आपने खरीदा 100 रुपीस में, सिफ्टी हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने इसे बेच दिया तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। फिर आप
इसी वस्तु को एक और 100 रुपया में कुछ खरीदे कोई वस्तु, अब उसको आप क्या किए, आपका ज्यादा नजदीकी व्यक्ति था, उसको आप दे दिए, चलो वो दे देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, 80 रुपीज में आप दे दिए। तो सपोज 80 रुपीज में दे दिए, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपया जो खरीदे आप, कॉस्ट प्राइस फिर से सीपी आपका, और जब आप बेचे तो 80 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ दो टर्म कंडीशंस देखने को मिला, दो चीजें, क्या क्या दो चीजें मिला देखने को, ध्यान से देखिए। फर्स्ट, आपने 100 रुपये में खरीदा, बेचा कितना में, 150 में। सेकंड, आपने 100 रुपये में खरीदा, बेचा कितना में, 80 रुपया में। यहाँ देखिए कुछ कॉमन दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि ये ज्यादा, मतलब खरीदे कम में, सॉरी खरीदे कम में बेच दिए ज्यादा में, खरीदे कम में बेच दिए, खरीदे ज्यादा में बेच दिए कम में, ये तो खरीदे 100 में बेचे 150 में, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब प्रॉफिट मतलब फायदा हो रहा है। फायदा किसको कहते हैं, जो हमें फायदा होता है, लाभ होता है उसको। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का हो रहा है, तो देख लीजिए 100 150 में माइनस करिएगा 100 मतलब 50 करिएगा, 50 का होगा। यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ खरीदे थे 100 में, बेच दिए आप कितना में, 80 में, तो आपका लॉस हो गया। तो आप लॉस हो गया तो क्या करिएगा, 80 में 100 में 80 को घटा दीजिएगा, मतलब 20 आपका लॉस हो गया। तो लॉस आपका 20 हो गया, यहाँ प्रॉफिट आपका 50 हो गया। तो ये है कहानी। तो ये फॉर्मूला यहाँ कैसे रिक्रिएट होता है, तो फॉर्मूला बनता कैसे है, रिलेशनशिप से ही बनता है, समझने से ही बनता है कि जब, कंडीशन याद रखिएगा तुम, कि जब सेल प्राइस अधिक होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब सेल प्राइस अधिक होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इजकल टू क्या होगा, पी इजकल टू क्या होगा, तो पी इजकल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला बन गया, समझे। हाँ, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां देखिए, अगर आपका 1, अगर दूसरा केस में अगर आपका सीपी बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, और लेस देन होगा एसपी, मतलब खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में, तो लॉस होगा। लॉस इजकल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। ये फॉर्मूला होगा, और आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए यही कहानी यहाँ हुआ, क्या हुआ, यहाँ प्रॉफिट, खरीदे कितना, बेचे कितना में, 150 में बेचे, और खरीदे कितना में थे, 100 में, तो 50 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ 50 का। यहाँ क्या हो गया, खरीदे कितना में थे, 100 में, बेचे कितना में, 80 में, 20 क्या हो गया, लॉस हो गया। ये लॉस हो गया, तो ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो ये लॉस और प्रॉफिट का कहानी यहाँ से समझ में आप लोग को आना चाहिए गाइस, समझ रहे ना, यहाँ से समझ में आना चाहिए लॉस प्रॉफिट का कहानी। चलिए आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे बाद में। ये समझ में आ गया, चलिए छाप लीजिए। तो अभी ये भी हमने डिस्कस किया लॉस और प्रॉफिट, समझ में आ गया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लियरेंस करने हैं, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो गाइस, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो सिंपल अगर हम बोले कि ये पेन हम 30 रुपए में बेच दिए, तो आपको तो ये बोले हम कि इस पेन को मैंने 30 रुपए में बेच दिया, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोले, पेन को बेच दिए। अब आप बताइए कि हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ, थोड़ा बताइए आप लोग, थोड़ा देखिए कितना तेज है, बताइए। इस पेन को हम 30 रुपए में बेच दिए, लाभ हुआ कि हानि, बताइए। तो आप नहीं बता पाइएगा ना लाभ हुआ कि हानि, जब तक आपका इसका
सीपी प्राइस नहीं पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस क्या है ये पता नहीं चलेगा, तब तक आप इसे पता ही नहीं कर सकते कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो ये ध्यान रखना कि लॉस और प्रॉफिट जानने के लिए कॉस्ट प्राइस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा और हमेशा बटा में क्या लगाएंगे, बटा में रखेंगे तो कॉस्ट प्राइस को रखेंगे। तो देखिए, तो अगर निकालना हो प्रॉफिट परसेंटेज, फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो पी बाय सी 100। और लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस परसेंटेज के लिए हो जाएगा एल बाय सी पी बाय 100 हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसी को आप चाहे तो और तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तरीका और है लिखने का, क्या है तरीका लिखने का, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी बाय में सीपी इंटू 100 लिख सकते हैं आप। यहाँ भी लिख सकते हैं आप इसको लॉस परसेंटेज को भी कि सीपी माइनस एसपी बाय में सीपी इंटू 100 लिख सकते हैं आप। इस तरह से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो भाई ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन से समझेंगे तो फॉर्मूले याद रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। एक बुक बाय किया गया, या बुक बाय 500 रुपीज, एक किताब को 500 रुपये में खरीदे गए और उसे 500 खरीद करके, हिंदी से ही समझिए, 500 में खरीद करके उसको 550 रुपये में बेच दिया गया। उसको मैंने 500 रुपये में खरीदा, उसको फिर 550 में बेच दिए। तो बताइए मुझे लाभ हुआ या हानि, या लाभ हुआ या हानि, या जो भी हुआ, लाभ हुआ तो लाभ परसेंटेज निकालिए, हानि हुआ तो हानि परसेंटेज निकालिए। अब कहानी थोड़ा इंटरेस्ट कर देते हैं, इंटरेस्टिंग, कि पहले से चलो इसको निकाल लेते हैं। मतलब वी हैव, हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस कितना था 500, दिखाई दे रहा है कि नहीं वीडियो, चलिए कॉस्ट प्राइस था 500 और मेरा सेलिंग प्राइस था कितना 550। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो देख लीजिए बड़ा कौन है, ये बड़ा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया मतलब सीधे सीधे पता चल रहा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट व्हाट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम पढ़े हैं फॉर्मूला, लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, जैसे दिमाग लगाइए, याद है तो डायरेक्ट लिखिए 50। अब 50 हो गया, 50 क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। तो नो प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकालिएगा, प्रॉफिट बाय सीपी, याद रखिएगा, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकाले चाहे या फिर आप लॉस परसेंटेज निकाले, आपको जो है लास्ट बटा में सीपी ही देना है। तो यहाँ 50 बाय में 100, यहाँ पे कितना 100 काटिए, 100 कट गया, अरे इनटू यहाँ, तो प्रॉफिट कितना का हुआ है 50 का हुआ है, सीपी कितना हो गया आपका 500 हो गया, यहाँ कितना हो गया 100, 100 कट गया 0 0, काटिए 5 1 5, यहाँ 10, मतलब फाइनली 10% का आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब यहाँ देखिए, कोई वस्तु को हम 500 में खरीदे थे, 550 में बेच दिए, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितना 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिए हम, कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ तक कोई डाउट्स, नो डाउट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए गाइस, इसके बाद क्वेश्चन तो बनाना ही है और बनेगा ही। आगे है, अगर हम किसी वस्तु को 500 में खरीदे और उसे हम 400
में बेच दिए, 500 में खरीद लिए, 400 में बेच दिए, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट निकालिए, और फिर उसका लॉस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ उसको निकालिए। देख लीजिए गाइस, अगर एक कोई भी सामान है, उसका कॉस्ट प्राइस था 500, उसको हमने सेल कर दिया 400 में, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब इसमें देखिए बड़ा छोटा कौन है, ये है, ये देख रहे हैं बड़ा है सेलिंग कॉस्ट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो ऑटोमेटिक है कि लॉस हुआ, तो लॉस इजकल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, आप लोग को पता है। कॉस्ट कितना है, 504, कितना बचता है 100, मतलब 100 लॉस हुआ। तो जब 100 लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं गाइस, लॉस बाय में सीपी इंटू 100, अभी भी बताया। तो लॉस कितना है 100 है, सीपी कितना है 500 है, इंटू कितना है 100, 20 कट गया, 5 कटा एक बार में या 2 बार में, मतलब 20% लॉस। लॉस कितना हुआ 20% लॉस। तो अगर किसी वस्तु को हम खरीदे थे कितना में, 500 में, बेच दिए उसको 400 में, तो लॉस हुआ कितना 100 रुपीज, और लॉस परसेंटेज कितना हुआ 20%। दैट्स क्लियर कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। फिर क्लियर हुआ सेलिंग प्राइस कैसे लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। गाइस काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, कंटिन्यू बता ही रहे हैं। चलिए, तो कुछ ट्रिक्स और सीखने हैं, फिर क्लियरेंस हो जाएगा। तो बेहतर आई थिंक एग्जाम्पल से आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे, तो एग्जाम्पल ही क्लियर करें, एग्जाम्पल से ही। चलिए, अब वो टर्म एंड कंडीशन समझिएगा क्या क्या रहेगा। हाँ, तो टर्म एंड कंडीशंस क्या है समझिएगा। टर्म एंड कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस आपका दे दिया, सॉरी, हाँ, कॉस्ट प्राइस आपका दे दिया है, कॉस्ट प्राइस आपका गिवन रहेगा, सपोज दैट आपका कॉस्ट प्राइस 500 दे दिया है। चलिए एग्जांपल से ही समझते हैं आप लोग। कॉस्ट प्राइस 5% है। अब यहाँ क्या है कि आपको प्रॉफिट होता है 30% का, और लॉस होता है 40%। लॉस हो रहा है आपका 20%, सपोज मान लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है, दो वस्तु खरीदे आप 500 में, एक में आपका लॉस हो गया 30%, प्रॉफिट हो गया 30%, एक में आपका लॉस हो गया 20%। तब आपका सीपी निकालिए दोनों केस में। दोनों केस में सीपी कैसे निकालिएगा, तो इसका ट्रिक से निकालेंगे फॉर्मूला गाइस, देखिएगा कैसे निकालेंगे इसका सीपी। चलिए, तो पहले चलते हैं हम लोग प्रॉफिट वाला केस में। प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट में निकालना है सीपी। प्रॉफिट का सीपी कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका, अगर सीपी निकालना हो प्रॉफिट में, प्रॉफिट का तो क्या करिएगा, सीपी में गुना कर दीजिएगा, और यहाँ क्या कीजिएगा, कितना है 30%, 30 में 30 है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार। 30 में 100 प्लस 30 बाय में 100, ये हो गया, मतलब यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा गाइस, 500 प्लस डायरेक्ट लिखते हैं 130 बाय में 100, ये हो जाएगा।
क्योंकि 100 और यहाँ 30 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 30। 20 कैंसिल हो गया। अब गुना करिए तो कितना हो गया 65। मतलब हमारा सीपी जो हो जाएगा सेलिंग प्राइस 650 रुपया हो जाएगा। जब 650 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा और मेरा मतलब कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज था, तब हमें 30 रुपये का प्रॉफिट होगा गाइस। तो बिल्कुल सही है, देख लीजिए आप। मतलब ये निकल गया सेलिंग प्राइस, अगर 650 रुपये हम बेच रहे हैं तो हम खरीद कितना में रहे हैं 500 रुपये में खरीद रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट 30% का हो रहा है। तो बिल्कुल सही जज कर रहा है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ सुटेबल है। अब आगे देखिए लॉस कितना हो रहा है, लॉस 20% का। तो लॉस 20% तो कौन कैसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का लिखेंगे सीपी 100 माइनस कर देंगे यहाँ, माइनस 100 माइनस एल कर देंगे बाय में 100। तो समझना यहाँ ये है, क्या समझना है सर, तो एल यहाँ एल मतलब परसेंटेज वाला एल, प्रॉफिट यहाँ परसेंटेज वाला वैल्यू जो दिया रहेगा। तो यहाँ क्या करेंगे सीपी, सीपी कितना है 500। अब घटा दीजिए 20% है, तो 20% घटा दीजिए तो कितना बचता है 80। अब लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं 100 माइनस 20 बाय में 100, मतलब कितना बचा 100 इंटू 80 बाय 100। अभी 20 कट गया, 8 25 कितना 40, मतलब देख लीजिए 40 रुपया में बेचा सीपी, सीपी 40। मतलब ये कि अगर अगर आपका 20% का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है और आपका सीपी 500 है, 500 में आपने खरीदा, 20% का लॉस हुआ तो 100% है कि आप बेचे होंगे 400 रुपये में। तो ये सीपी निकल गया। इस तरह से ये फॉर्मूला भी लीगल है, आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर किसी भी दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज में लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेल प्राइस। समझे गाइस इस फॉर्मूले की मदद से। चलिए थैंक यू। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट जो है हेरा फेरी करने वाला ही है। सेम कहानी अब थोड़ा सा घुमा के दे देगा। क्या दे देगा कि अगर आपके पास दे दिया है सेलिंग प्राइस 500 और प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है 50 और ये दे दिया है लॉस परसेंटेज दे दिया है 40 सपोज, तो सीपी फाइंड आउट, क्वेश्चन घुमा दिया, सीपी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब सीपी कैसे निकालिएगा आप, सीपी कैसे निकालिएगा, तो यहाँ फॉर्मूला पलट जाएगा। फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस सीपी प्राइस इंटू 100 प्लस, अगर प्लस करेंगे तो प्रॉफिट में ए एस है, तब वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सीपी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एस पी इंटू 100 बाय में 100 प्लस p%। तो ये फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मतलब फाइनली अगर लॉस की बात करें और डायरेक्ट सीपी निकालना हो तो सीपी इजकल टू क्या लिखेंगे यहाँ एस पी इंटू 100 बाय में 100 माइनस एल परसेंट, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी इजी निकाल सकते हैं। तो ये यहां से है, तो चलिए निकाल के दिखा देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, निकाल के देख लेंगे तो छापते जाइएगा। देखिए अगर ये प्रॉफिट से निकालना है, प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो देख लीजिए, तो निकालना है सीपी, तो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट में तो ऐड होगा, तो कितना होगा 500 इंटू यहाँ 100 बाय में ऐड होगा तो 150 होगा। अब ये कटेगा, ये कटेगा, अब कितना हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2,
मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 5×10 1000/3 इतना क्या हो गया आपका सीपी रुपीस हो जाएगा। और दूसरा केस में, इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में सीपी कितना हो जाएगा, तो इस केस में सीपी आपका हो जाएगा 500 इंटू इतना, घटा दीजिए 40, 60 बचेगा। अब कितना हो रहा है, 0 0 कट गया, 6 का आधा 3, इसका आधा 5, 2500/3 ये आपका सीपी निकलेगा जब 40% लॉस हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये था कॉन्सेप्ट इसका लॉस एंड प्रॉफिट का। तो गाइस ये लॉस एंड प्रॉफिट का पूरा कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक होता है लॉस एंड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। टोटल अभी जितना था वो मैंने जिक्र किया, और यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, चाहे वो रिलेबल का एग्जाम से हो, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। बस ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। और अभी जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे इसके बाद के सेशन में, तो आप ये जितना फॉर्मूला देख रहे हैं सब ट्रिक बन जाएगा, और ट्रिक से आपका माइंड में बैठ जाएगा। बस अभी बताना जरूरी समझे। तो शुरू से तो काफी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है, बताया है। एक बार अच्छे से वीडियो ना समझ में आए एक बार में तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो ये मैथमेटिक्स का आज जो क्लासेस हैं वो ओवर होती है। इंग्लिश का भी क्लासेस हो चुकी है, तो आपको करते चले जाना है ना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून द नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीडियो।